Hello students, my name is Shivankar Rajdayal. I am from SNS Academy located in Pune. I am making this video for Ashaएं. This video is for Group 1 students. Name of the students are Monica, Sneha, Zaid, Ziba, Khushbu, Ravi, Jatin, Geeta, Kanchan and Lokesh. So in the last video we missed out one topic, valency. So in this video we'll try to cover that topic. So let's start. So what is valency? Valency is the number of electrons donated or accepted by an atom so as to achieve stable electronic configuration. इस बात का क्या मतलब है कि जो एटम होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट करते हैं या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और क्यों करते हैं डोनेट और एक्सेप्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाए। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या चीज़ होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ओके, सो अगर जैसे हम देखते हैं नोबल गैसेस की बात करेंगे अभी, जैसे अभी नोबल गैसेस क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे हीलियम में खाली एक ही शेल है तो वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नियॉन के 2 शेल है तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आर्गन में भी जैसे 3 शेल हैं और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये क्या है? ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, सो हर एटम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए होती है। जैसे एटम्स भी ह्यूमंस जैसे होते हैं, ह्यूमन को भी क्या चाहिए होती है अपनी लाइफ में? स्टेबिलिटी। तो एटम्स को भी अपनी लाइफ में क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी। तो वो भी स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ भागने के लिए ही वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। सो इसको अभी हम और अच्छे से समझते हैं मेटल्स के थ्रू। सो पहले हम मेटल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। सो मेटल्स क्या होते हैं? अभी जैसे मेटल्स होते हैं, दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। सबसे पहली चीज़ कि मेटल्स के आउटर शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे ये आउटर शेल है सोडियम का, ये है एल्यूमिनियम का आउटर शेल। तो Al क्या है? एल्यूमिनियम का सिंबल है। Na क्या है? सोडियम का सिंबल है। तो इनके शेल में क्या है? लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? मेटल हो गया। कोई भी एलिमेंट जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, या तो 2 हो गए इलेक्ट्रॉन्स या तो 3 हो गए, तो वो मेटल होगा। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ क्या है? मेटल्स डोनेट और लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जिसको हम कटायन बोलते हैं। तो अभी क्या करते हैं मेटल? अपने 1 इलेक्ट्रॉन या तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन या तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन इनको लूज करेंगे। इनको जब लूज करेंगे तभी वो स्टेबल बनेंगे, और जो लूज करके क्या बनते हैं? कटायन बनते हैं। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? 2, 8, 1। ठीक है, अभी इसमें लास्ट शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ताकि उसके लास्ट शेल में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक शेल उसका खत्म हो जाए, खाली 2 ही शेल बचेंगे। तो जैसे अभी 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अपना दे दिया तो क्या बचा? Na+। प्लस क्यों? जैसे कि मेटल्स डोनेट कर रहे हैं, जैसे अगर हम डोनेट करते हैं तो हम क्या हुए? अच्छे हुए। तो अच्छे हुए तो मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही पॉजिटिव चीज़ आती है, तो वैसे ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि उन्होंने डोनेट किया, अच्छा है। तो अच्छे करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ आती है। सो वैसे ही आ गया Na पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अब शेल कितने हो गए? 2, 8। जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसने डोनेट कर दिया। और ये अपने बगल वाले जैसे नियॉन 2, 8 उसी की जैसी कन्फिग्रेशन उसकी भी हो गई। अब जब इसने वैलेंसी क्या होगी इसमें? जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या होगी? +1 वैलेंसी हो गई। इस तरीके से हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में क्या है? कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 13 है, तो कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? 2, 8, 3। 2, 8, 3। सो अभी ये
इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, इसको स्टेबल होने के लिए क्या लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा डोनेट कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट कर दिया ईजिली 3 इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली मैंने बताया जब डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, Al3+ हो गया। और फिर क्या कन्फिग्रेशन होगी 2,8, क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोनेट कर दिए, तो ये भी अपने पास वाले जो नोबल गैस की जैसी सेम कन्फिग्रेशन इसकी भी हो गई। अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी +3, क्यों, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। क्लियर। तो मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके लास्ट शेल में होते हैं, उनको डोनेट करते हैं, क्या बनाते हैं, कटायन बनाते हैं। तो ये जो Na+, ये Al3+ है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये क्या बने, कटायन बन गए। सो अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे जनरली दे हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। नॉन मेटल्स के लास्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 5 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में। तो नॉन मेटल्स एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स 3, 2, 1 टू बिकम नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड अनायन। तो ये इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे, दे रहे थे, तो ये नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, एक्सेप्ट करेंगे। तो 3 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और फिर ये क्या बन जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जिनको बोलते हैं अनायन। वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन बन रहा था, उसको हम क्या बोले थे, कटायन। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं अनायन। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या होता है, जब हम चीज़ें लेते हैं किसी से, तो हम क्या हो रहा है, हम ऑब्वियसली चीज़ ले रहे हैं तो वो नेगेटिव चीज़ हो रही है, गलत चीज़ कर रहे हैं। किसी से लेना नहीं चाहिए, हमको हमेशा देना चाहिए चीज़ों को। पैसे हमको किसी को देने हैं तो अच्छी बात है, हम चैरिटी कर रहे हैं, बट हम अगर किसी से पैसे ले रहे हैं तो ये गलत चीज़ है, तो वो फिर क्या हो गई। वैसे ही एटम के केस में क्या हो गया, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो वो नेगेटिव चीज़ गेन कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर नॉन मेटल्स पे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को भी समझते हैं अच्छे से। अब जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। 2,8,7 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गई, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। अभी ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए प्लस लिखा हुआ है 1 मैंने। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सोचे ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा तो बहुत मुश्किल होगा इसके लिए इजी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर एक्सेप्ट कर लेगा 2,8,8 हो जाएगा लास्ट शेल में भी। सो इनको भी सबको स्टेबिलिटी चाहिए, तो इनके पास स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास कैसे आ रही थी स्टेबिलिटी, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिक। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्लोरीन पे क्या आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 2,8,8, 7 से 8 हो गई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करके जो बढ़ गया, और अपने पास वाला जो नोबल गैस थी आर्गन 2,8,8 वैसा बन गया ये। अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1 हो गई। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1 हो गई। नाइट्रोजन का भी अभी केस लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। उसकी कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं, 2,5, सिंबल क्या है, N है। इसने क्या करेगा, अब ऑब्वियसली इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तभी इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो -3 चार्ज आ गया इसके ऊपर, N3- हो गया, और कन्फिग्रेशन क्या बन गई, 2,8। ओके, और अपने पास वाला जो नियॉन है नोबल गैस वैसा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, 2,8 हो गया, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3 वैलेंसी क्यों हुई, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। वैसे ही क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई थी, -1, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो आगे ये कंसेप्ट आप पढ़ोगे आगे क्लासेस में, बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में ये चीज़ हेल्प करेगा। ओके, सो दैट विल बी ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।